नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे एकेडमी पर। देखिएगा, आज हम आपको अपने YouTube चैनल आरजे एकेडमी के जो साइंस की फैकल्टी है और यूं कह सकते हैं कि जो साइंस की और इस आरजे एकेडमी की जान और उनकी शान है, उन्हीं से अवगत करवाएंगे दीपेंद्र सिंह जी राठौड़ के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि उन्होंने महज कम उम्र में अभी तक किस किस प्रकार की जो उपलब्धियां वो हासिल कर ली है। और इन्हीं के सानिध्य में आपको इन्हीं के जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच है वो पढ़ने को मिलेंगे। देखिएगा, इनकी जो सबसे पहली उपलब्धि है वो है बिट्स पिलानी में इन्होंने सिलेक्शन पाया है। उसके बाद में देखिएगा 9 अदर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया डिफेंस, इन्होंने इसमें भी इनका जो है वो सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में देखिएगा एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, एक्स और वाई, इन दोनों में 2-2 बार ये जो है वो सिलेक्शन पा चुके हैं। उसके बाद में देखिएगा नेवी AA, नेवी SSR, इनमें भी इनके पास में ज्वाइनिंग लेटर पड़े हैं। और उसके बाद में देखिएगा एक इन्होंने NDA में जो अपनी नेशनल डिफेंसिव जो है उसमें भी इन्होंने सिलेक्शन पाया है। और देखिएगा इन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मित्रों, ये आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है, इसलिए इन्हीं के सानिध्य में आपको जो है सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो है वो सेवाएं दी जाएगी। अब आपको ये इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार डिफेंसिव सर्विस में आप अपना कैरियर बना सकते हो, किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन सी सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। हाँ सर, बताओ। सबसे पहले जितेंद्र सर को धन्यवाद, उन्होंने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो फ्रेंड्स, जैसे सर ने आपको बताया कि आपकी डिफेंस सर्विसेज हमारे देश का एक ऐसा गौरव है जिसे हासिल करना सभी की, हर स्टूडेंट की चाहत होती है। तीनों सेनाएं हमारी एक से बढ़कर एक है और इन तीनों में ज्वाइन करना हर किसी का सपना होता है। मुझे ऐसा सानिध्य मिला है कि मैंने हर एग्जाम क्लियर किया है, बस कुछ मेरी कमी के कारण, मेडिकल और फिजिकल के कारण मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पाया, वरना मेरी भी सदैव यही इच्छा थी कि मैं ज्वाइन करता। लेकिन फ्रेंड्स, कोई नहीं, भगवान ने शायद आपकी सेवा करने के लिए मुझे रखा है। तो मैं अपना और आरजे एकेडमी अजमेर की तरफ से जितेंद्र सर का आभार देना चाहूंगा, जिन्होंने हमें ये मंच दिया और इसका उपयोग हम कर रहे हैं। आप जैसे जो भी आप दूर दराज क्षेत्रों में अच्छे से शिक्षा नहीं ले पाते हैं, ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, उनके लिए आपको हमारे सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया आपको इस मंच पे, तो हम भी उसी का कर्तव्य का पालन करते हैं और अपने अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले बात होती है कि आप कैसे डिफेंस की तरफ आकर्षण करता होता है आपका, और कैसे डिफेंस ही छोड़ो, आप तो साइंस, सबसे पहले जिसका मैं टीचर हूं, और आपको साइंस पे कैसे आप साइंस पढ़ते हो और किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए एग्जाम्स की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा एयरफोर्स, नेवी, NDA होते क्या है। फ्रेंड्स, आप अगर 11th-12th में आपके पास साइंस है, यानी PCM स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स स्ट्रीम से आप हो, तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर है तीनों सेनाओं में जाने का। सबसे पहला ऑप्शन होता है आपके पास, अगर आप 11वीं-12वीं कक्षा में हैं, तो NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लेने का। उसके लिए आपको एज होनी चाहिए 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच में। उसके लिए आपका पेपर होता है, एक रिटर्न पेपर होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। रिटर्न पेपर क्लियर करने के बाद आपके SSB इंटरव्यूज, जो इंडिया का सेकंड टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है IAS और IPS के इंटरव्यू के बाद, वो आपको क्रैक करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी अपनी स्ट्रेटजी होती है। आपको सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर होना था, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, इंडिया का काफी अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। इसी के साथ जब आप 12th पास कर लेते हैं तो आपका एयरफोर्स का एग्जाम होता है और नेवी का एग्जाम होता है। ये भी बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं। अगर आप इनको भी पास करते हो तो आपको आगे जाने का मौका मिलता है और इसमें प्रमोशन से आप फिर अच्छे पदों पे जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, करते कैसे इसको? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से 11th-12th पढ़नी है। अगर आप 11th-12th में कोई भी कमी रह जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। 12th के बाद 1 साल ढंग से बिल्कुल किसी ना किसी अच्छी कोचिंग में हमें एडमिशन लेना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे पास हो या हमारे चैनल से जुड़ो, लेकिन फ्रेंड्स, हमने ये एक समाज के प्रति एक कर्तव्य निभाया है कि हम या तो जो भी गरीब बच्चे होंगे या जो भी आप ट्यूशन जाने में असमर्थ होंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से उनको पढ़ाएंगे, या फिर जो भी आपके पास हमारे साथ ऑफलाइन आ सकते हैं उनको बिल्कुल न्यूनतम फीस के अंदर आपको कोचिंग दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये स्टार्ट किया है, जिसकी आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका एड्रेस वगैरह। हमारे ऑफलाइन बैचेस कहाँ स्टार्ट होंगे, इस साल भी हमारा ऑफलाइन बैच चला था जिसमें काफी सिलेक्शन आए थे, हमारे 14 के अराउंड सिलेक्शन है। और कल जो नेवी SSR हुआ था, जिसका रिजल्ट आया है, उसमें भी काफी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा कर्तव्य यही है कि बच्चों को हमारी सेनाओं के अंदर भर्ती कराना। तो इसके लिए हमारा चैनल और हमारी पूरी टीम आरजे एकेडमी की प्रतिबद्ध है।
तो आपको अच्छे से अच्छी फैकल्टी मिलेगी। इंडिया जीके और राजस्थान जीके आपने जैसे देखा ही होगा, जितेंद्र सर से बढ़िया फैकल्टी मुझे लगता नहीं कोई होगी। तो आपको इनके द्वारा एनडीए और नेवी के अंदर इंडिया जीके के इतने अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे कंसेप्ट्स जो आपको कहीं और नहीं मिल सकते। इसी प्रकार मैथ्स और फिजिक्स की मैं पढ़ाऊंगा, इसी के बाद इंग्लिश में भी हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है। तो ऐसे हमारे पास फैकल्टी जो आपको ऑनलाइन भी वो क्लास मुहैया कराएगी और ऑफलाइन भी। अब देखो फ्रेंड्स क्या होता है, ऑनलाइन में कई बाध्यताएं होती है कि हम सारा कंटेंट ऑनलाइन में जा नहीं सकता क्योंकि समय सीमा की बाध्यता होती है। हमारा जितना करते होगा हम पूरा जितना कोशिश हो सकता है हम करेंगे आपके प्रति, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ आपको इन तीनों सेनाओं में से किसी में भी एक में जाने का गौरव प्राप्त हो सकता है अगर आप अच्छे से तैयारी करें और ढंग से अच्छी कोचिंग में एडमिशन लें तो। और आपको सबसे पहली बात, कोचिंग के अलावा आपको खुद को पढ़ना है, इसका कोई विकल्प नहीं है, आपको खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, अच्छे से पूरा का पूरा एक ईयर, कम से कम 6 से 7 महीने, तो एक साल में नहीं तो आपको झोंकना ही पड़ेगा पढ़ाई के अंदर। और अगर आपने वो 6 से 7 महीने कर लिया तो आप इनमें से एक नहीं तीनों में एग्जामों में सेलेक्ट होकर बताओगे। बस आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल नोट्स के साथ साथ अपने खुद के नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आप कर सकते हो। रही बात, हम इससे दूर जाते हैं डिफेंस के अलावा किसी एग्जाम की, जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है, उसके अंदर भी आपके साइंस पूछी जाती है, ठीक है, तो उसमें भी आपके बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। मेरी वीडियोस आपके पास साइंस की रोज आती है, सर की करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, इसी तरह हमारे मैथ्स वाले सर की भी वीडियो आती है, रीजनिंग वाले सर की भी वीडियो आती है। आप रेगुलर देखिए वीडियो को और आगे से आगे इन वीडियो को पहुंचाइए, जो भी जिन बच्चों को इसकी जरूरत हो उनके पास पहुंचाइए ताकि उनका भी भला हो। और हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रेलवे वगैरह की भी, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं चाहूंगा सर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स और इनके बारे में जानकारी दे कि रेलवे एनटीपीसी में क्या क्या उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा, इस प्रकार से। सर देखिएगा मित्रों, जैसा कि करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताया गया था कि जो डेली का करंट है, जो रोज का करंट होता है न्यूज़पेपर का, वो तो आपको राहुल सर द्वारा करवाया जाएगा। और पीछे के जो कुछ फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं पहले घटित हो चुकी है, वो जो करंट अफेयर्स है मैं आपको करवाऊंगा। और रोज 2-3 दिन बाद में जो हमारी लाइव क्लास शुरू होगी, उसमें आपको रोज 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है वो करंट अफेयर्स की कक्षाएं निरंतर और रेगुलर रूप से लगेगी। और मित्रों, एयरफोर्स नेवी, एनडीए या फिर जो डिफेंसिव सर्विस है, उसमें आप अंग्रेजी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और उसका एक माध्यम है कि आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़े। अगर आपकी 11th-12th से ही अगर अंग्रेजी के न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट बन जाती है तो काफी अच्छे कंसेप्ट जैसे कि जो सिनोनिज्म, एंटोनिज्म होते हैं वो भी अच्छे क्लियर, पैराग्राफ किस प्रकार का उसमें से प्रश्न पुटअप कर रहे हैं, ये भी इस प्रकार के और भी हम आपके प्रत्येक तरीके से आपको अवगत करवाएंगे और अच्छी फैकल्टी के माध्यम से। और मित्रों, ये उद्देश्य उन गरीब विद्यार्थियों को या फिर दूर दराज क्षेत्र के लोगों को या उन विद्यार्थियों को सेवा करना है जो कोचिंगों की भारी फीस और शहरों के भारी खर्च सहने में असक्षम हो। इसमें हमारा भी योगदान रहेगा। आप भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन गरीब विद्यार्थियों तक ये चैनल पहुंचे। और अगर किसी विद्यार्थी की अगर अपन सफलता में अगर अपना आंशिक योगदान निभाते हैं तो वो अपने को जिंदगी भर अपने कह सकते हैं कि एहसान मंद समझेगा। जय हिंद मित्रों।